previous class, and in this class we have finished the chapter of subject enrichment. Okay बच्चों, हम लोगों ने अपनी इस क्लास में सब्जेक्ट इनरिचमेंट का चैप्टर फिनिश कर लिया है. चैप्टर नंबर 16, द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम. Clear everyone? That's why today we will start our new chapter. Chapter number 8. Now the name of the chapter is National Symbols and Emblem. Clear everyone? बच्चों, ये आपकी एक्टिविटी का चैप्टर है. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट सम नेशनल सिंबल्स एंड एम्बलम. बच्चों, इस चैप्टर में हम कुछ राष्ट्रीय चिन्हों और प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे. सो नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 59. India is made up of a number of different states, each having its individual culture identity. बच्चों, हमारा भारत विभिन्न राज्यों से मिलकर बना है और प्रत्येक राज्य की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान होती है. स्टूडेंट्स, कल्चरल आइडेंटिटी मीन्स सांस्कृतिक पहचान. वी आर फर्दर डिवर्सिफाइड बाय आवर रिलीजन्स एंड कस्टम. बच्चों, हमारी अलग सांस्कृतिक पहचान होने के साथ साथ हम विभिन्न धर्मों और रीति रिवाजों से भी एक दूसरे से क्या है, भिन्न हैं. However, we still from one nation, India. बच्चों, जबकि हम एक ही राष्ट्र से हैं. बच्चों, प्रत्येक स्टेट की अपनी अलग अलग सांस्कृतिक पहचान है और इसके साथ साथ हम विभिन्न धर्मों और रीति रिवाजों से भी एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग है. फिर भी हम एक ही राष्ट्र से हैं. And our national symbols and emblems gives us national identity. और बच्चों, हमारे नेशनल सिंबल्स और एम्बलम्स हमें हमारी राष्ट्रीय पहचान देते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल सिंबल्स. इट मींस राष्ट्रीय प्रतीक. क्लियर? नेशनल सिंबल्स आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैरेक्टराइजिंग अ कंट्री. बच्चों, नेशनल सिंबल लिविंग या नॉन लिविंग थिंग होते हैं जो एक देश की विशेषता को बताते हैं. क्लियर? बच्चों, आइए अब देखते हैं कि हमारे देश के नेशनल सिंबल्स यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन हैं. क्लियर? फर्स्ट इज रॉयल बंगाल टाइगर. द रॉयल बंगाल टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल. बच्चों, रॉयल बंगाल टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है. इट सिंबलाइजेस ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ. बच्चों, ये ब्रेवरी और स्ट्रेंथ यानी कि साहस और ताकत का प्रतीक है. क्लियर? नेक्स्ट इज आवर नेशनल बर्ड इज पीकॉक. हमारा नेशनल बर्ड यानी कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, पीकॉक है. इट सिंबलाइजेस ग्रेस, प्राइड एंड ब्यूटी. और ये ग्रेस, प्राइड और ब्यूटी का प्रतीक है. क्लियर? आवर नेशनल फ्लैग इज लोटस. बच्चों, हमारे देश का नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है, लोटस. इट सिंबलाइजेस प्योरिटी, वेल्थ एंड नॉलेज. बच्चों, प्योरिटी का मीन्स होता है पवित्रता, वेल्थ का मीन्स होता है संपत्ति या धन, और नॉलेज इट मीन्स ज्ञान. क्लियर? तो बच्चों, लोटस प्योरिटी यानी कि पवित्रता, संपत्ति और ज्ञान का प्रतीक है. ओके, नेक्स्ट आवर नेशनल ट्री इज बैनियन ट्री. बच्चों, हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बैनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़. इट इज कंसीडर्ड टू बी एज सैक्रेड ट्री. स्टूडेंट, सैक्रेड का मीन्स होता है पवित्र. ओके, तो बच्चों, बैनियन ट्री को सैक्रेड ट्री यानी कि पवित्र वृक्ष माना जाता है. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज आवर नेशनल फ्रूट इज मैंगो. बच्चों, हमारे भारत देश का नेशनल फ्रूट यानी कि राष्ट्रीय फल क्या है, मैंगो है. इट हैज बीन कल्टिवेटेड इन इंडिया सिंस इमेमोरियल. बच्चों, आम की खेती हमारे देश में बहुत पुराने समय से की जा रही है. क्लियर? स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आवर नेशनल फ्लैग यानी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज. Clear? Students, our national flag is the symbol of unity and freedom of our country. बच्चों, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक है. Clear? Our national
हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर होते हैं। इट इज therefore referred to as the tricolor और द तिरंगा। इसलिए बच्चों हमारे राष्ट्रीय ध्वज को ट्राइकलर या तिरंगा के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं। फर्स्ट इज सैफ्रॉन जो बिल्कुल टॉप पर होता है। नेक्स्ट इज वाइट बैंड जो बच्चों मिडल पर उपस्थित होता है। और लास्ट में बच्चों जो ग्रीन बैंड है वो बॉटम यानी कि सबसे नीचे होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सैफ्रॉन कलर स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। बच्चों सैफ्रॉन कलर स्ट्रेंथ और करेज का प्रतीक है। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत और करेज इट मीन्स साहस। क्लियर? नेक्स्ट इज वाइट। स्टूडेंट्स वाइट कलर स्टैंड फॉर पीस। बच्चों पीस का मीन्स होता है शांति, तो वाइट कलर शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट इज ग्रीन। ग्रीन कलर स्टैंड फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पर्टी। बच्चों ग्रोथ का मीन्स होता है विकास और प्रॉस्पर्टी का मीन्स होता है समृद्धि, तो ग्रीन कलर विकास और समृद्धि का प्रतीक है। क्लियर? देयर इज अ नेवी ब्लू व्हील इन द मिडल ऑफ द वाइट बैंड। बच्चों वाइट बैंड के मिडल यानी कि बीच में नेवी ब्लू कलर का व्हील भी होता है। कहाँ पर? हमारे फ्लैग में। इट हैज 24 स्पोक्स रिप्रेजेंटिंग द 24 आवर्स इन अ डे। बच्चों व्हील यानी कि चक्र में पूरे 24 स्पोक्स यानी कि 24 तीलियां होती हैं जो पूरे दिन के 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर एवरीवन? बच्चों इस व्हील को धर्म चक्र या अशोक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आवर नेशनल एंथम। इट मीन्स हमारा राष्ट्रीय गान। क्लियर? आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन। बच्चों हमारा नेशनल एंथम जन गण मन है। क्लियर? इट वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। The original poem is written in Bengali and has 5 stanzas. बच्चों इसकी जो ओरिजिनल पोयम है वो बंगाली में लिखी गई है जिसमें 5 स्टैंजास हैं, but only the first stanza is sung in Hindi as the national anthem. लेकिन इसका फर्स्ट स्टैंजा ही सिर्फ हिंदी में है जो राष्ट्रीय गान के रूप में गाया जाता है। क्लियर? आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। बच्चों हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है। नेशनल एंथम जन गण मन है और नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। क्लियर? इट वॉज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बच्चों कंपोज का मीन्स होता है रचना, तो इसकी रचना संस्कृत में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। Clear everyone? Students now tell me that who wrote our national anthem? हमारा नेशनल एंथम किसके द्वारा लिखा गया है? So our national anthem was written by रविंद्रनाथ टैगोर। Clear? And who composed our national song? हमारा नेशनल सॉन्ग किसने कंपोज किया है? So our national song was composed by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्लियर है? स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आवर नेशनल एम्बलम। इट मीन्स हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। क्लियर? आवर नेशनल एम्बलम हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द सारनाथ लॉयन कैपिटल। बच्चों हमारा नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ लॉयन कैपिटल से लिया गया है। बिल्ट बाय मौर्यन एम्परर अशोक इन उत्तर प्रदेश, जिसे सम्राट अशोक द्वारा उत्तर प्रदेश में बनवाया गया था। Clear everyone? Students, that's all for today. Now it's time to do the homework. Students, your homework is that draw or paste our national symbols in your homework copy. Okay, बच्चों आपको अपनी होमवर्क कॉपी में हमारी नेशनल सिंबल्स लाइक our national animal is Royal Bengal tiger, our national bird is peacock and our national flower is lotus. इस तरीके से बच्चों आपको सभी नेशनल सिंबल्स को अपनी कॉपी में होमवर्क कॉपी में या तो ड्रॉ करना है या तो पेस्ट करना है। क्लियर? बच्चों ये आपके होमवर्क के साथ साथ आपके इस चैप्टर की एक्टिविटी भी है। क्लियर?
दैट्स ऑल फॉर